हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू तो शब्द है, गाली शब्द है। अच्छा, उनका तो सब जुमले रहता है, अमित शाह मोदी का तो जुमलाबाजी रहता है। अरे विकास रोजगार पर वो बात करे ना। भाजपा के विपक्ष में जो कैंडिडेट आएंगे इस बार वही विजेता होंगे। रामचंद्र जी के क्या पिताजी है जो रामचंद्र जी को लाए हैं? इससे पहले रामचंद्र जी का पूजा नहीं होता था? हम भी कृष्ण भक्त हैं, आधा घंटा डेली पूजा करते थे। इसका क्या मतलब हम उसको फूल छाप को वोट दें? मोदी को रेलवे बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सारा चीज बेच दिया। विकास के तो यहाँ गंगा बह रहा है। अच्छा। जिसमें सारे गरीब मजदूर किसान बह रहे हैं। जो उजियारपुर से नित्यानंद राय हारेगा, हर हाल में हारेगा। यदि जनता में थोड़ा सा भी सोच होगा तो हर हाल में हारेंगे नित्यानंद राय जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पातेपुर ब्लॉक में, जहां पे उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं और पातेपुर प्रखंड में है, तो निश्चित तौर पे ये लोग पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के ही लोग होंगे। उजियारपुर का क्या कुछ माहौल है? यहाँ 2 बार से नित्यानंद राय जो कि 2014 और 2019 में बहुत ही भारी मतों के अंतर से जीते थे, और आलोक मेहता लगभग उनका भी टिकट यहाँ से फाइनल हो गया है आरजेडी की तरफ से। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये खबर है कि यहाँ से फिर से नित्यानंद राय और आलोक मेहता में ही टक्कर होगी। आम जनता का क्या ख्याल है, यहाँ पे कितना विकास हुआ है? जिस प्रकार से पातेपुर के जो विधायक है या फिर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय, उन्होंने बहुत जगह कई जगहों पे बोला कि उजियारपुर क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ इन लोगों का कहना है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार यादव हुआ। अच्छा, तो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर आम आदमी हैं? हम हल्का फल्का, हम आपके पार्टी से नहीं है, हम आम आदमी हैं। बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? सवाल यह है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास का काम हुआ है, जिस प्रकार से नित्यानंद राय जोर शोर से कहते हैं कि विकास ही विकास हुआ। नित्यानंद राय जी हो चाहे बीजेपी को जो लखिंदर पासवान यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो कहीं भी बता दे हमको ले जाके। जितना लोग हैं जो कि हम विकास किए हैं, यहाँ तक कि जो नित्यानंद राय 10 साल से सांसद है, यहाँ के गृह राज्य मंत्री भी हैं। अब बौहारा, मेरे ही प्रखंड के बौहारा पंचायत को गोद लिए, उनको तो उससे भी बदतर स्थिति वो बना दी। वो देखने का चीज है। सांसद महोदय जी गोद लिए थे, वो देखने का चीज है कि उनका गोद लिया हुआ चीज जो पहले से बदतर स्थिति खराब हो गया उसका। अब इससे ज्यादा क्या विकास करेंगे? वो तो धर्म जाति या धर्म को धंधा बनाकर वोट लेते हैं, कूटनीति करके वोट लेते हैं। क्या विकास किए हैं वो? मोदी जी कह रहे हैं इस बार जो है 400 पार जाएगी एनडीए गठबंधन। अच्छा, उनका तो सब जुमले रहता है, अमित शाह मोदी का तो जुमलाबाजी रहता है। अरे विकास रोजगार पर वो बात करे ना। रामचंद्र जी के क्या पिताजी है जो रामचंद्र जी को लाए हैं? इससे पहले रामचंद्र जी का पूजा नहीं होता था? हम भी कृष्ण भक्त हैं, आधा घंटा डेली पूजा करते थे। इसका क्या मतलब हम उसको फूल छाप को वोट दें? मोदी को रेलवे बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सारा चीज बेच दिया। क्या क्या बचा हुआ है देश में? महंगाई अखनी साला जो सिलेंडर 10 साल से, उनका 10 साल से सरकार है, 400 के सिलेंडर को 1200 में अभी बेच रहे थे। इलेक्शन का मछली लेखा लुभका दे रहे हैं, 100 रुपया कम कर दिए। तो जनता के बेवकूफे न बना रहे। 3 महीना के लिए बंद करेंगे या फिर 1500 कर। साल में पूरे देश में कहीं विकास नहीं हुआ या फिर उजियारपुर लोकसभा में? हमको नजर से तो पूरा देश में कहीं विकास नहीं। कहाँ रोजगार गया? कहाँ उनका 15-15 लाख रुपया गया? वादा जो किए थे, बताए थे स्मार्ट शहर सिटी सब बनवाएंगे, कहाँ गया? कहाँ है? बता दे नजर उठा के। इस बार उजियारपुर का क्या कुछ मुद्दा रहेगा? जो उजियारपुर से नित्यानंद राय हारेगा, हर हाल में हारेगा। यदि जनता में थोड़ा सा भी सोच होगा तो हर हाल में हारेंगे नित्यानंद राय जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिहार में कह रहे हैं कि पिछली बार 39 में 39 लाए थे, एक रह गया था, उसको भी पूरा करेंगे, यानी 40 में 40 जीतेंगे। उनका सपना है, वो कभी होने वाला नहीं है। महागठबंधन 20 सीट पार जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक उल्टा होगा। कहाँ घर है आपका? हमारा घर हुआ सैदपुर डुमरा पंचायत में। पातेपुर विधानसभा और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से क्या कुछ कमी रह गया नित्यानंद राय से जो आप लोग नाराज हैं? कमी पूरी तरह से कमी, कहीं क्षेत्र का विकास देखिए, पूरे पातेपुर का भ्रमण कीजिए, आप पत्रकार हैं, देखिए कहाँ क्या विकास हुआ है। यहाँ के जो विधायक है उनसे बात करते हैं तो नित्यानंद राय के ही मार्गदर्शन में बात करते हैं कि पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस खुल गया, स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। वो गिनाते हैं कि रोड 40 से ज्यादा सड़कों का निर्माण नित्यानंद राय जी का देन है। अब जनता से पूछिए, आज से 10 साल पहले जब प्रेमा चौधरी यहाँ की विधायिका थी, उस वक्त ही उसका जो है ये लेटर जो है चला गया था पार्टी के पास। उसी समय मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसको
ये कर दिया गया था। नित्यानंद राय से खासकर पातेपुर के लोग काफी नाराज लग रहे हैं। पातेपुर ही नहीं, मुझे तो लगता है हम लोग तो खैर पातेपुर के हैं, तो पातेपुर में नाराजगी तो दिख ही रही है, लेकिन उनका जो रवैया है उसके अनुसार हमें लग रहा है कि पूरा उजियारपुर लोकसभा की जनता है उनसे नाराज हो गई। कहाँ कुछ देखने को काहे नाराज है नित्यानंद राय से पातेपुर की जनता? देखिए, हमारे जितने अभी भाई बोल रहे थे कि क्यों नाराज हैं, तो जब उनके क्षेत्र में विकास नहीं होगा, इस पातेपुर विधानसभा में विकास नहीं होगा, एक सांसद और गृह राज्य मंत्री रहते हुए, तो 100% की जनता नाराज होंगे उनसे। लेकिन वो कहते हैं खूब विकास हुआ है। विकास के तो यहाँ गंगा बह रहा है, अच्छा, जिसमें सारे गरीब मजदूर किसान बह रहे हैं। अच्छा, अभी मोदी की गारंटी चल रही है जिसमें कहते हैं कि 2,000 रुपए मिलता है, साल में 6,000 रुपए किसानों को, आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख तक की जो है ये, और सबसे बड़ी जो गर्व से बीजेपी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। क्या वो गर्व करने वाली बात है? ये गर्व नहीं, शर्म करने वाली बात है। ये भाजपा और मोदी के लिए ये शर्म करने वाली बात है कि हमारे बिहार के, एक मिनट सुनिए, हमारे बिहार के और देश के गरीब गुरबों को ये 5 किलो फ्री का अनाज देकर के गुलामी की आदत लगा रहे हैं। और इस 5 किलो फ्री के अनाज के जरिए इतनी बड़ी साजिश चल रही है इस देश में कि उनका जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। जॉब के क्षेत्र में उनका जॉब आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान को मतलब कि खत्म किया जा रहा है। तो ये 5 किलो फ्री का जो राशन है वो जनता को इस बात से समझना होगा, इस बात को कि आखिर ये सरकार 5 किलो फ्री में राशन क्यों दे रही है। 5 किलो फ्री में पहले भी राशन मिल रहा था, लेकिन उसका जो उचित मूल्य, सरकारी मूल्य थी, वो मिल रहा था। मात्र 3 रुपए किलो क्या बोलते हैं गेहूं, चावल, और 2 रुपए किलो माने कि गेहूं पहले मिल रहा था। उस 2 रुपए और 3 रुपए किलो फ्री कर दिया है। यही 3 रुपया 2 रुपए फ्री किया है ना, और क्या फ्री किया है। और इस 2 रुपया 3 रुपए में पूरे देश के, बिहार के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए शर्म की बात है। ये भाजपा वाला कानून नहीं लाया था, ये कांग्रेस कानून लाया था, समझे ना। और ये कांग्रेस का देन है, जो आम जनता, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, समझे ना, उनको अति अनाज मिल रहा है। उजियारपुर से महागठबंधन के कौन नेता होंगे इस बार चुनाव में, आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा के विपक्ष में जो कैंडिडेट आएंगे इस बार वही विजेता होंगे, वही इस बार उजियारपुर लोकसभा के सांसद होंगे। कोई भी सांसद महोदय अपनी बात नहीं करते हैं, वो मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगते हैं, ऐसा क्यों, जबकि हमको चुनना है सांसद? देखिए, मोदी नाम का जो वायरस है, समझे ना, बिहार और देश के जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनका असली वोट है और उस वोट से सरकार बनती है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, उनको मोदी नाम का वायरस, ये जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना, वो मोदी नाम का वायरस लोग को दिमाग में डाल दिया है। साथ ही जो ये धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, श्री राम की बात करते हैं, तो अब बिहार में 80% लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे कम हैं, तो वो धर्म के नाम पर तो क्या बोलते हैं कि ठगे जाएंगे ही। आप भी हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू तो शब्द है, गाली शब्द है, हम हिंदू कहां से होंगे। ये हिंदू जो सनातनी है वही हिंदू का नाम दे दिया। हिंदू तो मुगलों द्वारा एक गाली दिया हुआ शब्द है, जो इसको हम नहीं मानते हैं। कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू कोई धर्म है। उजियारपुर का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, उजियारपुर को क्या चाहिए? ईश्वर की लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ाई है, और देश को बचाने की लड़ाई है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, बल्कि भाजपा और आरजेडी की लड़ाई नहीं है। इस बार हम लोग लग रहा है, लिया है, आपको लग रहा है कि 2024 में अगर फिर से मोदी जी जीतते हैं तो क्या देश का संविधान और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? एकदम समाप्त होने की शुरू हो चुकी है। एक मिनट सुनिए, ये जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं, क्या उनके सुनिए, क्या मोदी और भाजपा और आरएसएस के जेब में है क्या माने सीट जो 400 पार की बात करते हैं? हमें तो ये भी शक हो रहा है कि ईवीएम जो उसके बाद ईवीएम 40 को पार नहीं करेगा। ईवीएम जो हमारे अभी क्रांतिकारी लोग जो ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन चलाए हैं, ठीक है ना, उसने मन की स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम हैक होता है। इसलिए ये देश में लड़ाई चल रही है कि ईवीएम हटाओ, ठीक है ना, बैलेट लाओ का भी लड़ाई चल रही है इस देश में। जो भाजपा देख रहा है कि जिस समय बैलेट आ जाएगी उस समय ही हमारा भारत में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं ये भी साजिश है। क्या चाहिए उजियारपुर को? देखिए, यहाँ विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके
और ये भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। सांसद महोदय या फिर मोदी जी कहते हैं कि भारत ही नहीं मतलब भारत के हर क्षेत्र में विकास हुआ है और यहाँ के जो मंत्री है नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री है मोदी की खासे मतलब मोदी जी के खासे करीबी मंत्री माने जाते हैं और उनके रहते हुए आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है जबकि नित्यानंद राय जी कहते हैं खूब विकास हुआ है। अब देख सकते हैं अगर विकास होता तो विकास के नाम पर वो वोट नहीं मांगता है। धर्म के नाम पर रामचंद्र जी के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के उसके बदौलती राजनीतिक में आ रहा है, सरकार बन रहा है। अगर विकास करता तो विकास के नाम पर वो सरकार बनाता। कह तो रहे हैं कि एक गरीब आदमी को गरीबी दूर हो रही है, 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। अरे उनके ये सब कुछ नहीं है। को कभी देखे हैं टीवी डिबेट में जो है रोजगार वाले मुद्दे पर बात करते हुए, नौकरी वाले मुद्दे पर बात करते हुए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार सहनी हुआ और वर्तमान में राघोपुर नरसंडा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, प्रतिनिधि हैं फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। जी जी यहाँ के जो लोग हैं खासकर पातेपुर में उनका साफ कहना है कि नौकरी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ना कि हमें 5 किलो अनाज चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं बात भारत तक। मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार, कैमरामैन विकास के साथ। धन्यवाद।